ये है ग्रेविटेशनल लेंस, गुरुत्वीय लेंस। आखिर गुरुत्वीय लेंस क्या है? पहले तो आपको फंडामेंटली यूं समझना होगा, बेसिक्स को समझिए। ग्रेविटी, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटी? ग्रेविटी यानी गुरुत्व क्या है और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। देयर इज ए बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, देयर इज ए माइन्यूट डिफरेंस कैन बी कंसीडर्ड हियर। कि जैसे ग्रेविटी क्या है कि हम लोग किसी चीज को अगर यहाँ धरती पर अगर ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ रहा है, अर्थ की ग्रेविटी के कारण, है ना। अब वो कह तो दिया कि ए ही ग्रेविटी है। एक्चुअली एफ इक्वल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये बहुत सारी चीजों के फॉर्म में जो है एफ इक्वल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, इनकी फॉर्म में निकालेंगे, या फिर जो है और भी तमाम तरीके हैं ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करने के। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ग्रेविटी कैसे वो हम रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे कैसे? खाली फार्मूले में बता देने से ग्रेविटी समझ में नहीं आती है। अब ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? तो ग्रेविटी जो है वो कोई चीज धरती पर जब होती है तो धरती की तरफ आ रही होती है। जैसे यहाँ मैंने कोई चीज ऊपर फेंकी और ऐसे नीचे आई तो उसको कहेंगे ग्रेविटी। अब अगर दो बॉडी अंतरिक्ष में एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रही है, इंडिविजुअल पाइपर या इंडिविजुअल फोर्स जिसे कहते हैं, पार जो है वो आपस में एक दूसरे, जैसे कि आपका सूर्य पृथ्वी पर कितना फोर्स लगा रहा है, बुध ग्रह पर कितना फोर्स लगा रहा है, मंगल पर, तो उनके बीच में जो वर्क करता है फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। तो ये ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। अब हम जानेंगे ये है ग्रेविटेशनल लेंस। अब गुरुत्वीय लेंस आखिर क्या है? अब यहाँ द क्वेश्चन डज अराइज हियर, प्रश्न यहाँ पर ये उठा, कैन ग्रेविटी चेंज द बिहेवियर ऑफ लाइट? का प्रकाश का व्यवहार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटी के कारण बदलता है, चेंज होता है, परिवर्तित होता है। अब क्या है इसको देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑब्जर्व अबाउट ऑल दीज थिंग्स की है क्या। तो अब देख रहे हैं हम लोग धरती पर है। हम लोग कहाँ पर है? धरती पर ही है। मंगल ग्रह पर है क्या? नहीं है ना। हाँ गुड। अभी आगे आने वाले समय मंगल ग्रह पर जाएंगे, हो सकता है तमाम लोग, हम ना रहे आप ना रहे, लेकिन आगे आने वाली सभ्यताएं जो परग्रही हम लोग हो ही चुके हैं। चूंकि 20 जुलाई 1969 को पहली दफा अपोलो 11 करा करके जो है मानव को जो है चंद्रमा पर पहुंचा दिया। नील आर्मस्ट्रांग के कदम वहां पर पड़े, माइकल कोलिंस हुए, जो है एल्ड्रिन हुए। तो उसके बाद में तमाम मिशन हो चुके हैं, 12 साइंटिस्ट अब तक जो जा चुके हैं मून पर। तो हम लोग गगन बिहारी तो हो ही चुके हैं, तो क्यों ना हम और आगे की जो परिकल्पना है उन्हें साकार करने के लिए मूर्त रूप दें। तो हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में अभी फिलहाल तो हम धरती पर ही हैं। आप भी धरती पर ही बैठे होकर के ये वीडियो देख रहे होंगे शायद। हाँ, तो हम लोग धरती पर हैं। वो क्या है? वो अर्थ ही है, धरती ही है हमारा। और यहाँ पर हम लोग धरती पर खड़े होकर के नाइट स्काई के ड्यूरिंग या फिर डे में केवल और केवल जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उस समय इस घटना को जो है आप लोग प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग धरती पर खड़े होकर के, यानी है ही धरती पर, और ऑब्जर्व कर रहे हैं एक स्टार को, वहां ऑब्जर्व मानी होता है निरीक्षण परीक्षण करना, यानी गौर से देखना किसी चीज को, इंटेंसिव वे में कि अच्छा इसका मतलब ये, हाँ ये हो गया ऑब्जर्वेशन। दूसरा होता है सी, मानी नॉर्मल देखना। आप इधर से आए, इधर से घूम करके चले गए, बाहर जाकर के किसी ने पूछा कि 5वें नंबर पर राइट हैंड से कौन सा एग्जिट था, तो नहीं पता क्योंकि आपने ऑब्जर्व नहीं किया, नॉर्मली देख लिया। तो नॉर्मली देखना मतलब सी हो गया, देख ली। एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं हम चीजों को। तो साइंस जो है वो चीजों का ऑब्जर्वेशन लेती है, निरीक्षण परीक्षण यानी गौर से उन चीजों का इंटेंसिफाई तरीके से उनका क्लासिफिकेशन निकालती है, कॉन्सिक्वेंस, परिणाम, रिजल्ट, आंसर्स निकालने की कोशिश करती है। उसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो शब्दों का जो बारीक चयन है वो आप समझेंगे कि यहाँ खड़े हैं हम लोग और वो है ऑब्जर्वेशन। यानी यहाँ खड़े होकर के आपने अब तक यही पढ़ा होगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। गुड। अब यहाँ क्या है? दिस द यूनिवर्स, एवरीथिंग गोइंग टू द फॉर्म ऑफ बियर्ड। कुछ ना कुछ तो अनोखा हो रहा है। अगर आप एक पेज पढ़ने की कोशिश करते हैं यूनिवर्स का इन इटसेल्फ, तो आपको अनेक पेज खुलता है कि आइए पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अब हम लोग देख रहे हैं कि आप यहाँ खड़े होकर के आप वहां ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब आपको सीधी लाइट एक स्ट्रेट लाइन में आती हुई दिखाई दे रही है, यानी यहाँ खड़े होकर के देख वहां रहे हैं। लेकिन अब सोचिए कि ये स्टार बीच में आ गया। ये स्टार मतलब बड़ा स्टार, तो बड़ा स्टार मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, तो छोटा स्टार उसके कंपैरिजन में कम। स्वाभाविक बात है, जैसा जिसका मास उसकी वैसी ग्रेविटी। तो ये स्टार अगर बीच में आया तो क्या हुआ? अगर बीच में नहीं आता तो क्या होता? अगर ये बीच में नहीं है, मान लीजिए ये बीच से हटा दी, तो वो वहां से लाइट सीधी नहीं आती क्या? सीधी आती। वहां से लाइट ऐसे ही सीधी आती। अब ये बीच में आ गया, तो बीच में आने के कारण क्या हुआ? इसके ग्रेविटेशनल फोर्सेज ने क्या किया? उस लाइट को बेंड कर दिया, ऐसे करके। यानी ये पूरा स्पेस, अंतरिक्ष जो है अपने आप में, यूं समझिए मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको यूं समझाया कि अपने आप में अब तक ये सबसे अच्छा गुरुत्वाकर्षण बल को समझने के लिए जो माध्यम है हमारे पास, वो है स्पेस टाइम फैब्रिक का। यानी एक एग्जाम्पल और फिर प्रैक्टिकल के थ्रू इन चीजों को समझाना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक तनी हुई चादर है, इसी को स्पेस कहते हैं। अब यहाँ पर अगर जितने मास की बॉडी आप लोग रखेंगे, जैसे कि आपने 5 किलो का वजन रखा, 10 किलो का, 20 किलो का, तो जो 20 किलो वाला होगा इससे ज्यादा ऐसे मोड़ेगा, बेंड करेगा, और जो 5 किलो वाला होगा इसकी तरफ गिरना शुरू करेगा। तो क्या होगा कि इसमें जो है वो ऐसे जो बैंड आया, जितना मास है उसके कारण जितना बैंड आया, उसी को ग्रेविटी कह देंगे।
तो ये दिखा रहे हैं कि जैसे यहाँ पर से एक बॉल होती है, बॉल ऐसे करके डालते हैं, वो बॉल जो है एक सीधी लाइन बनाती हुई जाएगी, और फिर क्या है, अगर बॉल में वजन थोड़ा ज्यादा है तो इसको बेंड करती हुई जाएगी, उस बेंड को दिखाई देगा। तो ये 2D है और वो 3D की फॉर्म आ जाएगी, मतलब यूं कहें तो। अब दिखाई दे रहा है कि ये जो है ग्रेविटी के कारण इसमें जो बेंड आया, यानी इसके मास के कारण जो बेंड आया, उसको हम कहेंगे कि ये जो है इस स्पेस टाइम फैब्रिक में जो बेंड आया उसी को ग्रेविटी कहते हैं। हम परिभाषा इसकी दे सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं कि जो स्पेस टाइम की फैब्रिक है, स्पेस और टाइम कंटिन्यूम को एक किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, तो समझाने की कोशिश की कि ये एक फैब्रिक है, यानी स्पेस है, अपने आप में तनी हुई चादर है स्पेस, इस पर जो मास रखा जाएगा उस मास के कारण जो बेंड आएगा, जो झुकाव, जो मोड़ आएगा, उसी को ग्रेविटी कहेंगे। अब है क्या कि ये जो हम लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं, धरती इस स्पेस में कितना बेंड पैदा कर रही है, जितना इसका मास है उतना बेंड पैदा कर रही है। और दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो है, एक बड़ा स्टार आ गया जो पृथ्वी से बड़ा है, तो उसकी ग्रेविटी ज्यादा, मास जो है ज्यादा होगा, तो ग्रेविटी ज्यादा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होंगे, तो वो मास ज्यादा होने के कारण जो है उसमें बेंड ज्यादा पैदा करेगी, जो स्पेस टाइम फैब्रिक है, तो उसमें बेंड हो गया। उस बेंड के कारण वो लाइट ऐसे करके मुड़ गई। लाइट क्या मुड़ी, उसका पाथ मुड़ गया, यानी उसमें जो बेंड आया तो बेंड के सापेक्ष वो लाइट जो पाथ बन गया बेंड वाला मुड़ता हुआ, उसके थ्रू ही जाएगी, तो उसको कहेंगे कि ये जो है यहाँ से ऐसे करके मुड़ गई। और हम लोग तो यही खड़े होकर के देख वहां रहे हैं, ऑब्जर्व वहां कर रहे हैं, परीक्षण निरीक्षण परीक्षण वहां कर रहे हैं, लेकिन रियल में, हकीकत में, वास्तव में एक्चुअल लाइट वहां से आ रही है और ऐसे मुड़ के आ रही है। तो हमें दो पोजीशन होगी, एक तो जहां ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टार, सेम स्टार, दूसरा रियल में स्टार आ वहां से रहा है लेकिन ऑब्जर्व वहां कर रहे हैं। तो इसको हम देखेंगे कि ये जो है, अगर जैसे कोई गैलेक्सी है तो उससे जो लाइट आ रही है तो बहुत सारी गैलेक्टिक क्लस्टर्स वगैरह, बहुत सारी गैलेक्सी के गुच्छे जो यूनिवर्स में है उन पर पड़ेगी, तो उनके कारण क्या होगा, वो लाइट ऐसे बेंड हो जाएगी, धरती पर जो है वो सीधी ना पहुंच कर ऐसे बेंड होकर के पहुंचेगी। अब इसे 1919 में 1919 में यहाँ पर हम लोगों ने कहीं, हाँ ये लिखा है, तो उसमें देखेंगे कि मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको प्रूव किया था कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उसको प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले 1919 में उन्होंने प्रूव किया था कि पूर्ण सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो सूर्य ग्रहण होता कैसे है, पहले तो आप लोग पूर्व की ग्रंथमालाओं में मैं पर चर्चा कर ही चुका हूं, लेकिन एक बार फिर थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण देने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ धरती पर खड़े हैं, अब होता क्या है कि हम लोग सूर्य को देख रहे होते हैं जो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है, उसको देख रहे होते हैं। तो हमारी जो सूर्य की लाइट है वो सीधी हम पर आ रही होती है, तो बीच में कुछ नहीं आता, लाइट सीधी आती है। जब मून ऐसे बीच में से गुजरता है तो वो लाइट क्या होगा, वो पहले जो है वो सूर्य की लाइट मून पर पड़ेगी, मून की शैडो बनेगी, वो शैडो अर्थ पर पड़ेगी, उसको हम कहेंगे कि वो सूर्य ग्रहण हो गया। अब